पाकिस्तान बनाया है, आपने तो बनाया नहीं। आप तो माइग्रेशन करके आए हैं, आप तो सिर्फ वहां से भगाए गए और आप भाग के आके यहाँ आपने पनाह ली। ये पाकिस्तान के ऊपर एक जुल्म हुआ है, हमारे कश्मीरी भाइयों पे जुल्म हुआ है। हमें कश्मीर के साथ सॉलिडारिटी दिखानी है, हमने उनके साथ खड़ा होना है। मुझे पता है कि ये मेरी आवाज कश्मीर तक पहुंच रही है और कश्मीरी सुन रहे हैं। वो बहुत शौक लोग हैं, बाशौक लोग हैं, वो पॉलिटिकली अलाइव हैं। वो हर चीज, मैंने उनसे मुलाकातें की हैं, यहाँ भी की हैं, दुबई में की हैं, हर जगह मैं उनसे मिला हूँ। ये मुझ पे एतराज करते हैं कि रोज दुबई जाता था, रोज अबू धाबी जाता था, रोज पाकिस्तान के सानिए के बाद ये कश्मीर का वाकया उतना ही गहन है, उतना ही बड़ा है, अगर हम इसको समझ पाए तो। मगर इसको समझने के लिए हमें तारीख का सहारा जरूर लेना चाहिए। आपका बॉडीगार्ड अगर उसके ऊपर फायर होगा तो आपको बचाएगा, वरना वो आप गोली चलाने को उसको कहेंगे, आपके कहने पे वो गोली नहीं चलाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बावजूद कि हमने ईस्ट पाकिस्तान की जंग हराई थी और हारी थी, और किस वजूहात से हराई थी, क्यों हारी थी, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। हमारा आधा अंग टूट चुका था। अब इसी तरह आज कश्मीर का आधा अंग हमारा टूट चुका है। इसमें सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग है। आप समझते हैं कि इंडिया को नहीं पता कि यहाँ टेलर मेड डेमोक्रेसी चल रही है? उनको नहीं पता कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है? आज कश्मीर की लीडरशिप सब एक जगह आ गई है और वो खुद कह रहे हैं कि हमने गलती की, कि हमने, उनकी फंडामेंटलिस्ट सोच है, ये है, वो है। भाई वो तो हम सब जानते हैं। हमने तो उनकी एक्ट्रेसेस को यहाँ नहीं बुलाया चंदा खड़ा करने के लिए, वो आपने बुलाया। वे नहीं जाते थे बॉलीवुड में घूमने के लिए, आप गए। तो हमारा को उसका पता नहीं था क्या? हमें सब पता है। हिंदुत्व की हमें पूरी सोच है। हम सिंध से आते हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। दुनिया इज टॉकिंग अबाउट पोजीशंस। ये जो दुनिया आपसे डायलॉग कर रही है वो पोजीशंस की बात है, और वो आपका चेहरा देख के किसी और से डायलॉग कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तारीखी खिताब। आज ऐसी तकरीर की कि हुकूमत को पसीने चुड़ा कर रख दिए। आसिफ जरदारी का कहना था कि हमारी पार्टी बनी ही कश्मीर कॉज पे थी और कश्मीर के साथ जुल्म हो ये किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ और ताकतवरों को मुखातिब करते हुए क्या कहा, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान के सानिए के बाद ये कश्मीर का वाकया उतना ही गहन है, उतना ही बड़ा है, अगर हम इसको समझ पाए तो। मगर इसको समझने के लिए हमें तारीख का सहारा जरूर लेना चाहिए। हमें तारीख में देखना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी ही कश्मीर की सैक्रिफाइसेस पे, कश्मीर की कॉज पे, और कैसे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने, इसके बावजूद कि 90,000 कैदी आपके उनके पास थे और हजारों मुरबा मील जमीन उनके कब्जे में थी, उसके बाद भी जाके इंदिरा गांधी से डायलॉग के थ्रू आपकी जमीन वापस ली। इसके बावजूद कि हमने ईस्ट पाकिस्तान की जंग हराई थी और हारी थी, और किस वजूहात से हराई थी, क्यों हारी थी, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। उसके बहुत से इश्यूज हैं, महकमे हैं, मसले हैं, मगर बहरहाल हमारा आधा अंग टूट चुका था। अब इसी तरह आज कश्मीर का आधा अंग हमारा टूट चुका है। इसमें सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग है। वो सिल्वर लाइनिंग क्या है कि कश्मीर की और इंडिया के मुसलमानों को ये बात समझ आ गई कि जो हजरत कायद आज़म ने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी जो है वो ही चलेगी, वो आज कश्मीर की लीडरशिप सब एक जगह आ गई है और वो खुद कह रहे हैं कि हमने गलती की, कि हमने इंडिया का साथ दिया और उस पॉलिसी को नहीं माना। मगर ये बात समझने के लिए हमें थोड़ा सा हौसला, लीडरशिप, समझदारी, दूर दराज नजर
दूर तक सोचने की सोच ये चाहिए, जो कि आप समझते हैं कि इंडिया को नहीं पता कि यहाँ टेलर मेड डेमोक्रेसी चल रही है, उनको नहीं पता कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। जनाब चेयरमैन साहब, वो सब जानते हैं। आजकल तो हर कोई जानता है, नेट है, इंटरनेट है, हर प्रोग्राम उनका जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो जानती है। उनकी फंडामेंटलिस्ट सोच है, ये है वो है, भाई वो तो हम सब जानते हैं। हमने तो उनकी एक्ट्रेसेस को यहाँ नहीं बुलाया चंदा खड़ा करने के लिए, वो आपने बुलाया। वे नहीं जाते थे बॉलीवुड में घूमने के लिए, आप गए। तो हमारा को उसका पता नहीं था क्या? हमें सब पता है। हिंदुत्व की हमें पूरी सोच है। हम सिंध से आते हैं, जिसने सिंध ने और बांग्लादेश ने पाकिस्तान बनाया है। आपने तो बनाया नहीं, आप तो माइग्रेशन करके आए हैं। आप तो सिर्फ वहां से भगाए गए और आप भाग के आके यहाँ आपने पनाह ली। तो खैर है, हमने आपको पनाह दी और हमारी आंखों पे हम आपको वेलकम करते हैं। आप रहें यहाँ, आपका हक है। हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया कि सब मुसलमान यहाँ रह सके, उसमें हमें कोई इतराज नहीं। मगर ये समझना कि आप कुछ कर रहे हैं या कर सकते हैं, ये आपकी गलतफहमी है। मैं जंग कर लूं, जंग आपका बॉडीगार्ड अगर उसके ऊपर फायर होगा तो आपको बचाएगा, वरना वो आप गोली चलाने को उसको कहेंगे, आपके कहने पे वो गोली नहीं चलाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये पूरी दुनिया को पता है। दुनिया इज टॉकिंग अबाउट पोजीशंस। ये जो दुनिया आपसे डायलॉग कर रही है वो पोजीशंस की बात है, और वो आपका चेहरा देख के किसी और से डायलॉग कर रही है। उनको जरूरत है अफगानिस्तान में, आपकी क्या जरूरत है? वहां कौन सी आपकी पार्टी है? ये पाकिस्तान के ऊपर एक जुल्म हुआ है, हमारे कश्मीरी भाइयों पे जुल्म हुआ है। हमें कश्मीर के साथ सॉलिडारिटी दिखानी है, हमने उनके साथ खड़ा होना है। मुझे पता है कि ये मेरी आवाज कश्मीर तक पहुंच रही है और कश्मीरी सुन रहे हैं। वो बहुत शौक लोग हैं, बाशौक लोग हैं, वो पॉलिटिकली अलाइव हैं। वो हर चीज, मैंने उनसे मुलाकातें की हैं, यहाँ भी की हैं, दुबई में की हैं, हर जगह मैं उनसे मिला हूँ। ये मुझ पे एतराज करते हैं कि रोज दुबई जाता था, रोज अबू धाबी जाता था, रोज। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कश्मीर के हक में बड़ा बयान। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी ही कश्मीर कॉज पे थी। हम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा।